अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा डीएई मैथ सेकेंड ईयर 233 212 जिनका कोड है, उनका जो चैप्टर नंबर 2 है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उनके अंदर जो बेसिक फार्मूलाज यूज़ होने हैं पहले आप लोगों को वो एक्सप्लेन किए जाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो इस टॉपिक का नाम है वो है जी डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव होता है, पहले तो आप लोगों को लिखना आना चाहिए कि डेरिवेटिव को हम लोगों ने लिखना कैसे है। देखिए जी, डेरिवेटिव को आपने जब लिखना है तो वो d/d की शेप में लिखना है। मिसाल के तौर पर कहते हैं जी, हमने x की पावर 5 का डेरिवेटिव लेना है। जो x है वो उसकी बेस है और जो 5 है वो उसकी पावर है। जो बेस है वो नीचे वाले d के साथ लगेगी और जो पूरी रकम जिसका डेरिवेटिव करना है वो ऊपर वाले d के साथ लगेगा। अब अगर डेरिवेटिव के निशान के अंदर d/d डेरिवेटिव है, जो बेस होगी वो नीचे वाले d के साथ लगी। अगर डेरिवेटिव के निशान के साथ बेस के ऊपर पावर आ जाए, डेरिवेटिव के दौरान बेस के ऊपर पावर आ जाए तो उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होता है जी। पावर रूल हमारे पास क्या चीज़ है जी? सबसे पहले हम लोग करते हैं पावर, सेकंड नंबर पर लिखते हैं बेस, थर्ड नंबर पर लिखते हैं पावर -1 और फोर्थ पर लिखते हैं अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। यानी कि अगर आपके पास डेरिवेटिव के दौरान बेस के ऊपर पावर आ जाती है तो आपने ये जो चीज़ है पावर रूल उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं इधर अप्लाई करके दिखाता हूँ। आपके पास टर्म थी x की पावर 5, तो सबसे पहले आ गई पावर 5, फिर आ गई बेस x, फिर पावर में से -1 यानी 5 - 1। अगेन डेरिवेटिव का मतलब है d/d, बेस है x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो बेस इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी मैंने आपको बताया वो x थी, और 5x की पावर 5 - 1 इधर हो जाएगी 4। और ये रूल्स हैं कि dx/dx 1 के इक्वल होता है, dt/dt होगा तो वो भी 1 के इक्वल आएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद गिनती का कोई भी लफ्ज़ आए, जब उसका डेरिवेटिव सिंगल कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। यानी कि नंबर 1 के ऊपर आपके पास जो चीज़ आई है, अगर डेरिवेटिव के निशान के साथ बेस के ऊपर पावर आए तो उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो जाता है। और अगर आपने डेरिवेटिव के निशान के साथ 2 रकमें ज़रब खाएँ, ये रूल नंबर 2 है। जैसे कि डेरिवेटिव मिसाल के तौर पर पहली रकम u और दूसरी v है, तो उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। और जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या है कि पहली रकम छोड़ के दूसरी का डेरिवेटिव लिया जाता है, जमा दूसरी रकम छोड़ के पहली का डेरिवेटिव लिया जाता है। अब हमारे पास जब भी 2 रकमें डेरिवेटिव के निशान के आगे मल्टीप्लाई होंगी तो उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहली रकम को छोड़ के दूसरी का डेरिवेटिव, पहली रकम u है दूसरी v है, पहली रकम छोड़ के दूसरी का डेरिवेटिव जमा दूसरी रकम को छोड़ के पहली रकम का डेरिवेटिव। आखिरी जो तीसरा रूल है वो क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल क्या चीज़ है जी? क्वोशंट रूल क्या होता है जी? अगर डेरिवेटिव के निशान के आगे 2 रकमें डिवाइड हो, ठीक है, तकसीम हो, ये तकसीम की सूरत में अप्लाई होता है जी, और ये ज़रब की सूरत में अप्लाई होता है अगर उर्दू के अंदर डिफाइन किया जाए। उस सूरत के अंदर क्या होता है जी? v खाली डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u खाली डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्केयर। ये मेरे पास बेटा 3 रूल्स है। अगर आप इन 3 रूल्स को अच्छे तरीके से याद कर लेते तो हमारा हर क्वेश्चन आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा जी। बेटा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी बेटा ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1। हम लोगों ने डेरिवेटिव मालूम करना है 1/ax + b होल की पावर m का। सबसे पहले मैं लेट करता हूँ इसे y के इक्वल, जिस रकम का आपने डेरिवेटिव लेना है उसको y के इक्वल लेट कर लेना है। ax + b होल की पावर m है तो ax + b होल की पावर m ऊपर शिफ्ट होकर ये इसकी पावर क्या हो जाएगी? -m। अब देखिए इसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो x यूज़ हुआ है, तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका बेटा मैंने आपको लास्ट जो कॉन्सेप्चुअल था उसके अंदर मैंने आपको बताया भी है कि डेरिवेटिव का निशान होता है d/d। जो विद रिस्पेक्ट के आगे लफ्ज़ लिखा है बेस, वो नीचे वाले d के साथ हमारे पास लग जाएगा, और जिसका करना है उसको ऊपर वाले d के साथ लगाना है, यानी कि y का हम लोगों ने करना है। इसी तरह d/d डिफ्रेंशिएशन का निशान है, विद रिस्पेक्ट x के नीचे वाले d के साथ x लग जाएगा, और ax + b होल की पावर -m। अब देखिए जी ये हमारे पास बन गई जी बेस, और ये बन गई इसकी पावर। तो बेस के ऊपर पावर मौजूद है, सबसे पहले आएगी उसकी पावर, फिर आएगी बेस और पावर -1। अभी हम लोगों ने पीछे रूल लिखा पावर रूल, तो पावर रूल के अंदर सबसे पहले लिखते हैं जी पावर, फिर लिखते हैं जी बेस, फिर जो पावर है उसमें से -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि ax + b। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का m, ax + b माइनस कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा m + 1। इसके अंदर a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब डेरिवेटिव हमारे पास अलग, अब डेरिवेटिव के निशान के आगे 2 रकमें हैं, ये बेटा गौर करिएगा। ये डेरिवेटिव के निशान के आगे 2 रकमें हैं, एक ax है प्लस दूसरी b है। इसके अंदर जो a है वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के निशान के पहले लिखा जाएगा, और x का डेरिवेटिव लेंगे जमा
इधर सिर्फ b है तो उसका डेरिवेटिव b का डेरिवेटिव ही आ जाएगा, यानी कि इधर हम लोगों के पास ax था, ये बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ b। इसके अंदर है जी हम माइनस m ax प्लस बी होल की पावर माइनस m प्लस 1। अब a बाहर आ गया, dx ओवर dx किसके इक्वल हो गया 1 के, और b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी 0। अब इसके अंदर हमारे पास आएगा जी माइनस m। अब ऊपर इसकी पावर जो है वो माइनस के अंदर है, अगर इसकी पावर को प्लस करना है तो ओवर में ले आए, ए एक्स प्लस बी होल की पावर माइनस की थी तो बटे में आकर m प्लस 1 पॉजिटिव हो जाएगी। अब a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर a ही आ जाएगा। अब a को स्टार्ट में लिख ले जी, जब हम a को स्टार्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का am डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी होल की पावर m प्लस 1, और ये साइड पर आप लोगों ने डी वाई बटा डी एक्स लाजमी साथ लगाना है। तो ये बेटा आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप लोगों ने क्या करना है, इसको लेट वाई के इक्वल कर लेना, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और इसके अंदर देखिए इसमें भी x बेस है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम लोग उसको कहेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। d ओवर d डिफ्रेंशिएशन का निशान विद रिस्पेक्ट x के नीचे वाले d के साथ x लगेगा, करना किसका है जी y का। d ओवर d विद रिस्पेक्ट किसके है x के, और करना किसका है x क्यूब का। d ओवर डी एक्स करना किसका है जी एक्स स्क्वायर का, प्लस 2 बाहर आ गया, d ओवर d डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x के है जी, करना भी किसका है x का, और इधर सिर्फ 3 है तो d ओवर dx, और करना किसका है जी 3 का। अब देखें मैंने आपको जो पहले रूल्स बताए तीनों, उसके अंदर मैंने बताया कि डेरिवेशन के निशान के साथ बेस के ऊपर पावर आ जाए तो इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है जी पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक 3 इसकी पावर है, x इसकी बेस है, तो सबसे पहले पावर, फिर बेस, पावर माइनस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस। बेस के ऊपर पावर मौजूद है, सबसे पहले पावर, फिर बेस, पावर माइनस 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, और 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा जी 0। क्या निकाल रहे हैं जी डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल्स है 3x की पावर 3 माइनस 1 करेंगे 2 dx ओवर डी एक्स, मैंने आपको बताया रूल्स के अंदर ये 1 के इक्वल होता है। अब 2x dx ओवर डी एक्स 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। सो डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल है 3x स्क्वायर को 1 से किया 3x स्क्वायर, 2x को 1 से किया तो 2x प्लस 2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जी बेटा आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। y की वैल्यू दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल की पावर 7। अब ये जो सारी ब्रैकेट है वो उसकी बेस है, और जो 7 है वो उसकी पावर है। जब हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल की पावर 7। तो ये बेस के ऊपर पावर आ जाएगी, तो बेस के ऊपर पावर आई है तो ये कौन सा रूल अप्लाई होगा पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक सबसे पहले जो है उसकी आएगी पावर, फिर आएगी उसकी सारी बेस, फिर आएगी पावर माइनस 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। तो हम लोगों ने पावर रूल उसके ऊपर पूरा अप्लाई कर दिया जी। अब हम लोग डी वाई बटा डी एक्स निकाल रहे हैं जी, डी वाई बटा डी एक्स बराबर है 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल की पावर 7 माइनस 1 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 6। अब 3 बाहर आ गया डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर, प्लस 2 बाहर आ गया डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9। ठीक है जी। अब हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव सबका जो है वो अलहदा कर दिया। अब आ गया 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल की पावर 6, इसने ऐसे ही रहना जी। अब 3 बाहर आ गया, बेस के ऊपर पावर है, पावर बेस पावर माइनस 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 बाहर आ गया, dx ओवर dx 1 के इक्वल होता है, और 9 का डेरिवेटिव क्या होता है जी 0। अब हमारे पास आ गया जी 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल की पावर 6, और ये हो जाएगा 3 2s आर 6x, dx ओवर dx 1 प्लस 2 1s आर 2। अब ये हमारे पास आएगा 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल की पावर 6 इंटू ये हो जाएगा 6x प्लस 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों ने डी वाई बटा डी एक्स साथ इसके लिख लेना है जी बेटा ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है जी, y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 ओवर x प्लस 7 ओवर x की पावर 4। ये जो क्वेश्चन दिया है इसके अंदर हम लोगों ने फाइंड डी वाई बटा डी एक्स करना है। इसके अंदर 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज़ आ गया। इधर x की पावर 1 है, जब ये ऊपर शिफ्ट होगी तो ये -1 हो जाएगी। इधर x की पावर 4 है, जब ये 7 के साथ ऊपर शिफ्ट होगी तो ये -4 हो जाएगी। हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d ओवर डी एक्स इंटू वाई बराबर का निशान 5 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x
का क्यूब माइनस 7 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस 8 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर -1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर -4। अब ये हमारे पास 5 बाहर आ गया। बेस के ऊपर पावर मौजूद है, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर बेस पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स -7 इंटू बेस के ऊपर पावर मौजूद है, पावर बेस पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 9 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 8 बाहर आ गया। बेस के ऊपर पावर है तो सबसे पहले उसकी पावर, फिर बेस, फिर पावर में से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि एक्स प्लस इधर आ गया 7, बेस के ऊपर पावर है, पावर बेस पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि एक्स। तो ये हमारे पास हो गया जी यहाँ तक। उसके बाद आ गया जी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बेटा आ जाएगा 15 एक्स की पावर 3 -1 2 dx ओवर dx1। 7 को 2 से ज़रब देंगे तो बेटा आएगा 14 एक्स की पावर 1 dx ओवर dx1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -2 dx ओवर dx1। 7 को 4 से ज़रब दी तो 28 एक्स की पावर 4 माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का पॉइंट dx ओवर dx1। ये हो गया dy बटा dx, dy बटा dx। तो dy बटा dx बराबर का निशान 15 एक्स का स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 8 एक्स की पावर -2 है तो ओवर में जाकर प्लस की 2 हो जाएगी, -28 एक्स की पावर ऊपर -5 है तो बटे में जाकर प्लस की 5 हो जाएगी। और यही क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर है जी बेटा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा बेटा, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में जिसमें इक्वल्स का निशान आ जाए आप लोगों ने उसको कभी भी लेट वाई के इक्वल नहीं करना, आप लोगों ने सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इसको। जब आप लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसको तो ये होगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू वाई की पावर 1/2 इक्वल्स का निशान डी ओवर डी एक्स, और हम लोगों ने डेरिवेटिव किसका लेना है 5 का। तो ये हो जाएगा पावर, ये हो जाएगी बेस, ये होगा पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ये होगी पावर, ये होगा बेस, फिर पावर -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ वाई, और 5 का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये हमारे पास आएगा 1/2 एक्स की पावर होगी -1/2 dx ओवर dx1 प्लस 1/2 y की पावर -1/2। अब देखें ये कैसे -1/2 हुई है, आपने 1/2 के अंदर से माइनस किया है 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2 क्योंकि उसके ओवर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, माइनस के 2 में से प्लस का 1 निकालेंगे तो इधर क्या बच जाएगा माइनस का 1/2 और साथ में आएगा dy बटा dx इक्वल्स हो जाएगा 0 के। सो ये आ जाएगा 1/2 y की पावर -1/2 dy बटा dx इज इक्वल्स है, जमा का है तो ये इस साइड पर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 x की पावर -1/2। अब देखिए जी ये जो चीज़ है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाती है। अब dy बटा dx इज इक्वल टू -1/2 x की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 y की पावर -1/2, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद dy बटा dx इज इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास -1/2 x की पावर -1/2, और ये जो उलट के 1/2 है ना बेटा 1/2, ये उलट के 2/1 आ जाएगा, 2/1, और ये y की पावर जो है -1/2 नीचे रहेगी। ठीक है जी। अब 2 के साथ 2 बेटा कैंसिल हो गया, इधर बच गया x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय y की पावर -1/2 और साथ माइनस एज इट इज़ ही रहेगा। जब इसको फॉरवर्ड स्टेप करेंगे माइनस, अगर इसको प्लस में तब्दील करना चाहते हैं तो y को ऊपर ले आए, y की पावर +1/2 हो जाएगी, और अगर इसको माइनस को प्लस में तब्दील करना चाहते हैं तो ऊपर ले आए तो y की पावर 1/2 हो जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जी। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 जी बेटा। आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है जी। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3, और हम लोगों ने फाइंड करना dy बटा dx। हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इक्वल का निशान है, इसको कभी भी लेट y के इक्वल है नहीं करना आप लोगों ने। तो ये डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x के नीचे वाले d के साथ x, ऊपर आएगा x की पावर 2/3 प्लस d ओवर डी एक्स वाई की पावर 2/3 बराबर का निशान d ओवर डी एक्स ए की पावर 2/3। तो ये बेस के ऊपर पावर मौजूद है, सबसे पहले आएगी पावर, फिर आएगी बेस, फिर आएगी पावर -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि x प्लस 2/3, पावर आ गई, फिर बेस आ गई, फिर पावर में से 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ y, इसी तरह पावर आ गई, फिर बेस आ गई, पावर में से 1 माइनस एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ a कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने ले। इसी तरह आएगा 2/3 x की पावर। अब देखिए बेटा
आप लोगों ने 2/3 के अंदर से माइनस करना है 1, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 3 से 3 कैंसिल, 2 - 3 1 जार 3, -3 में से प्लस का 2 निकाला तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1/3। तो x की पावर -1/3 और dx/dx किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, प्लस 2/3 y की पावर आएगी -1/3, अभी हम लोगों ने एलिमिनेट किया, और साथ आएगा dy/dx इक्वल्स का निशान। अब a का डेरिवेटिव है जी 0, अब 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी की सारी साइड क्या हो जाएगी 0, क्योंकि a कांस्टेंट है। तो इधर मैं लिख भी रहा हूँ, याद रखना a का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है 0 के, तो 0 से ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी 0। अब ये इधर आ गया 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस का इस साइड पर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो इससे क्या होगा 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल्स टू प्लस का, तो इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस का 2/3 x की पावर -1/3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पर जाकर हो जाती है जी डिवाइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 x की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 y की पावर -1/3। अब ये जो dy/dx है इक्वल्स टू -2/3 x की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये जो y है ये 2 के साथ ही मौजूद है -1/3 से बेटा 3 कैंसिल, 2 से बेटा 2 कैंसिल। अब इधर हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो बचेगी -x की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय y की पावर -1/3। पिछले क्वेश्चन की तरह जो हम लोगों ने उसका आंसर निकाला था, माइनस वाला ऊपर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला नीचे लेके जाएंगे x की पावर तो ये प्लस हो जाएगी, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है जी। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6। 7 की तरफ चलते हैं जी बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है जी ax² + by² प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0, और इसके अंदर इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग लेट y नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल का निशान अगर फाइंड dy/dx हम लोगों ने करना। अब जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो डिफरेंशिएट कैसे होगा, a बाहर आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ x का स्क्वायर, प्लस b बाहर आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ y का स्क्वायर, प्लस 2h कांस्टेंट है बाहर आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ x y। अब देखिए जी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कुछ अशकाल है जी, हम लोग x को मल्टीप्लाई करते हैं y से, ये भी एक मल्टीप्लिकेशन की अलामत है। x.y लिखते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन की अलामत है। x इंटू वाई इंटू लिखते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन की अलामत। और अगर कहीं पर x y लिखा हो ना तो वो भी किसको जाहिर करता है, मल्टीप्लिकेशन को ही जाहिर करता है। तो इधर ये चीज़ x y मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करती है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको रूल पीछे बताया जी। अब ये आ गया a एज इट इज़, बेस के ऊपर पावर है तो सबसे पहले पावर, फिर बेस पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि x, प्लस b बाहर आ गया बेस के ऊपर पावर है, पावर बेस पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ y, प्लस 2h बाहर है। अब पहली रकम u है डॉट दूसरी रकम v है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। पहली छोड़ के दूसरी का डेरिवेटिव जमा दूसरी छोड़ के पहली रकम का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया। अब इधर आ गया 2ax dx/dx हो गया 1 के, इधर आ गया 2by dy/dx प्लस 2h आ गया जी x dy/dx प्लस y एज इट इज़, और dx/dx किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, और ये इक्वल्स टू 0 है, ये आप लोगों ने साथ लाजमी लगाना है जी, इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास है 2ax और इधर हमारे पास साथ मौजूद है जी 2by dy/dx, और 2h को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2hx dy/dx प्लस 2h को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2hy इक्वल्स हो जाएगा 0 के। अब ये हमारे पास टोटल एक रकम बन गई है, इसके अंदर हम लोगों ने dy/dx निकालना है, तो जिनके साथ dy/dx है ना हम लोग उनको नॉमिनेट करते हैं जी। एक इसके साथ dy/dx है और एक इसके साथ dy/dx है, इनको इधर रखना है लेफ़्ट साइड के ऊपर। dy/dx वाली रकमें जो है इसके साथ है जी 2by dy/dx और इसके साथ है जी 2hx dy/dx। अब ये जिनके साथ नहीं है, इधर एक इसके साथ 2ax के साथ नहीं है और 2hy के साथ नहीं, इनको उठा के इधर ले आओ। जमा का है तो बेटा इधर आकर माइनस का 2ax हो जाएगा, जमा का है तो इधर आकर माइनस का 2hy हो जाएगा। अब इसके अंदर dy/dx जो है वो कॉमन आ जाएगा और इधर बच जाएगा 2by प्लस इधर बच जाएगा 2hx बराबर है, इसके अंदर से माइनस कॉमन आ गया, इधर बच गया ax -2 कॉमन लिया है और माइनस की जगह पर प्लस आएगा और इधर क्या बच जाएगा hy। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर -2ax + hy डिवाइडेड बाय
इसमें से 2 कॉमन लिया मल्टीप्लाई और उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी वाई, इधर बी वाई बच गया और इधर क्या बच गया एच एक्स। सो इसके साथ 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, जो बाकी बच गया यही हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8 की तरफ चलते हैं जी बेटा, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बी का क्यूब प्लस 3x का क्यूब। पहली रकम आपके पास ब्रैकेट में u है, दूसरी रकम आपके पास ब्रैकेट में v। जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट d ओवर d विद रिस्पेक्ट x के करनी किसकी है, y की। d ओवर d विद रिस्पेक्ट x के, तो इधर आएगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर b का क्यूब प्लस 3x का क्यूब। तो ये बेटा आप लोगों के सामने दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो मल्टीप्लाई होते हुए हमारे पास उनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाता है। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहली रकम वैसे ही आ जाती है, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव लेते हैं दूसरी रकम का बी का क्यूब प्लस 3x का क्यूब, प्लस दूसरी रकम बेटा वैसे ही आ जाती है बी का क्यूब 3x का क्यूब और डेरिवेटिव होता है ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर आपको कांस्टेंट और वेरिएबल की पहचान है ना तो आप लोग डायरेक्ट भी इधर चीज़ें कर सकते हो, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखें दो रकमें हैं बेटा, एक बी का क्यूब है एक 3x का क्यूब है। आपने पहले डेरिवेटिव लेना है बी का क्यूब प्लस 3 बाहर आ गया, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है एक्स क्यूब का प्लस बी का क्यूब प्लस 3x का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इधर दो रकमें मेरा बेटा मौजूद है, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो हमने डेरिवेटिव लेना है डेरिवेटिव ऑफ ए का स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब देखें जी ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन की इबारत आप लोगों के सामने आ गई जी, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और ये साथ डी वाई बटा डी एक्स आप लोगों ने लाजमी लगा लेना है जी, डी वाई बटा डी एक्स। तो अब देखें b इज़ अ कांस्टेंट, अगर तो पावर रूल लगाओगे अगेन डेरिवेटिव ऑफ b करेंगे, जैसे कि मैं एक में करके ही दिखा देता हूँ, पावर बेस पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ b। तो b इज़ अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 होता है तो सारी रकम को वो 0 कर देगा, प्लस 3 बेस के ऊपर पावर है, पावर x और y के अलावा x और y के अलावा इसमें सारे कांस्टेंट है, ABC के जितने भी अल्फाज आएंगे। तो ये हमारे पास पावर आ गई, बेस आ गई, पावर में से एक माइनस एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि x, ये होगी ब्रैकेट क्लोज प्लस b का क्यूब प्लस 3x का क्यूब। अब देखिए बेटा मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है, अब a इज़ अ कांस्टेंट, x और y के अलावा सारे कांस्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखें हमारे पास एक जो चीज़ है वो a का स्क्वायर है, एक में है b का क्यूब, b भी कांस्टेंट है a भी कांस्टेंट है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ a करेंगे तो ये सारे का सारा क्या होना है 0, प्लस बेस के ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर लो, एक्स के पावर बेस पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर आ गया। अब बी कांस्टेंट है तो बी का डेरिवेटिव हो गया 0, तो सारी रकम से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x स्क्वायर डी एक्स ओवर डी एक्स 1 प्लस बी का क्यूब प्लस 3x का क्यूब, इधर आ जाएगा 2x डी एक्स ओवर डी एक्स 1। तो इधर आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर आ गया 9x का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब प्लस 3x का क्यूब और इधर आ गया 2x डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स बराबर का निशान है जी। अब हमारे पास हमने क्या करना है, ए स्क्वायर को 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 9x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b क्यूब एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x की पावर कितनी हो जाएगी जी 4। अब देखें जी जो पावर सेम है 9x की पावर 4 और 6x की पावर 4, ये कितनी हो जाएगी जी 15x की पावर 4 और हो गया 9a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2b का क्यूब एक्स। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जी। तो ये आप लोगों के पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9 की तरफ चलते हैं जी बेटा 1/x-3 इंटू एक्स प्लस 2, ये आप लोगों के पास दो रकमें ज़रब खा रही हैं। पहले इसके दो सोल्यूशन है, प्रोडक्ट उसको ऊपर ले जाकर पावर्स माइनस में करके प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है x का स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 2x, -3 को x से करें तो ये होता है माइनस का 3x, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो होता है माइनस का 6। y इज़ इक्वल्स टू 1/x का स्क्वायर, -3 में से प्लस का 2 निकाला तो माइनस का x और माइनस का 6। अब इस सारे की जो पावर है वो 1 है, अगर इसकी पावर ऊपर ले आऊँगा तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 होल की पावर ऊपर आकर क्या हो जाएगी जी -1। अब इससे क्वेश्चन क्या हो गया जी, ये देखें जी ये होगी पावर और ये हो जाएगी बेस। तो जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो सिंपल पावर रूल का क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो ये d/dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 होल की पावर -1। तो ये होगी पावर, ये आ जाएगी सारी इसकी बेस, ये आएगा पावर में से -1 और ये आएगा अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। ये मेरा बेटा आप लोगों के पास मैंने पावर रूल लगा दिया है। इस क्वेश्चन को बतौर असाइनमेंट दे रहा हूँ जी, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या निकला है। आगे सिंप्लीफाई आप लोगों ने करना, 8 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 9वां क्वेश्चन आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन की तरफ के लिए दे रहा हूँ। मैं चलता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
जी बेटा, आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 वो क्वेश्चन रूल के है। क्वेश्चन रूल आप लोगों को मैंने बताया जी स्टार्ट के अंदर चैप्टर u ओवर v, दो चीज़ें तकसीम हो डिवाइड हो उस सूरत में v खाली रहेगा, डेरिवेटिव होगा u का, माइनस u खाली रहेगा, डेरिवेटिव होगा v का, और ओवर में किसका स्केयर जाएगा, v का स्केयर। आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन है, ये भी डिफ्रेंशिएट का ऊपर वाला u नीचे वाला v, ये भी डिफ्रेंशिएट ऊपर वाला u नीचे वाला v, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, और ये भी आपके पास जो है वो सेम है, ऊपर u और नीचे v। तो आप लोगों को एक करवाऊंगा, नेक्स्ट 2 आप लोगों ने खुद इसके क्वेश्चन करने हैं और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 की सारी जो कंप्लीट वीडियो है वो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा जी। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं सॉल्व करता हूँ जी। डिफ्रेंशिएट x ओवर x का स्केयर प्लस 1, इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ये क्वेश्चन होगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2, 11 और 12 आप लोगों का इसका होगा। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। आप लोगों ने क्या करना है, इसको लेट y के इक्वल कर लेना। लेट y इज इक्वल टू x ओवर x का स्केयर प्लस 1, और इसको लिखना है जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये इसलिए मैं साइड इधर लिख रहा हूँ कि आप लोगों का इसी पेज के ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए जी। डी वाई बटा डी ओवर डी विद रिस्पेक्ट x किया, तो नीचे वाले d के साथ x करना किसका है जी, y का। अब ऊपर वाली रकम u है, नीचे वाली v है, तो हम लोग नीचे वाली रकम v को फॉर्मूले के मुताबिक पहले लिख लेंगे, x का स्केयर प्लस 1, और डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास है x, माइनस u वैसे ही आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x का स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर। अब हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स बराबर का निशान है x का स्केयर प्लस 1, डी एक्स ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के, माइनस बेस के ऊपर पावर है, पावर बेस पावर माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है जी 0, डिवाइडेड बाय x का स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर। डी वाई बटा डी एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्केयर प्लस 1 माइनस x इंटू 2x डी एक्स ओवर डी एक्स 1, इधर आ गया x स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर। अब जी x स्केयर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्केयर डिवाइडेड बाय x स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर। अब इसके अंदर डी वाई बटा डी एक्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं जी, और ये आएगा 1 प्लस का वैसे ही आ गया, माइनस के 2x स्केयर में से, माइनस के 2x स्केयर में से प्लस x स्केयर निकालना है, तो इधर आंसर क्या आएगा माइनस x स्केयर, और ओवर में x स्केयर प्लस 1 सेम ऊपर से चलता आ रहा है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के अंदर क्वेश्चन रूल अप्लाई करके इसी तरह आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लेना। जो 12 है उसके अंदर जो डी वाई बटा डी एक्स का ये वाला जवाब आएगा, उसके अंदर x की जगह पर आप लोगों ने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 2। तो ये बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 के करवाए जाएंगे, चैप्टर 1, 2 और 3 को मिलाएंगे तो आप लोगों के जो है वो 15 शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म क्लियर हो जाते हैं, और कई बार 16 भी इसके अंदर से लगे हैं। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक सेकंड ईयर के सब बच्चों को अच्छे नंबरों में पास करे। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम।